Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साबिर स्टूडेंट इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस न्यू एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 6 है उसका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसको स्टार्ट किया हुआ है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारी बेटा ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू आज हमारी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। हम जो काम जो है वो दिनों में करते थे, आज हमारा मिनट्स और सेकंड्स के अंदर हो रहा है, और आज ऐसे डिजिटल वे से वो हो रहा है कि हम लोग उसको बहुत आसानी से और सिक्योरली ट्रांसपेरेंट वे से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आजकल जो है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। तो आज हम उसके अंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी किन किन केसेस के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होती है। तो बेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअल में होती क्या है, जिसके अंदर हर एक जो है वो क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ जुड़ा होता है, उसके साथ ट्रांजेक्शंस कर रहा होता है, पीयर टू पीयर यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ हर एक दूसरा इंसान जो है वो हर एक इंसान दूसरे इंसान को जानता होता है, उसके साथ अपनी चीजें शेयर कर रहा होता है, अपनी ट्रांजेक्शंस कर रहा होता है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। ठीक है, लाइक दैट ये डायग्राम है आपके पास, इसके अंदर 5 क्लाइंट्स और हर क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट उसके साथ बना हुआ है। इस वजह से आज हमने इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किन के अंदर इस्तेमाल हो। तो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले बेटा आप लोगों से मैं कहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा आप लोगों को बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है ही हमारे क्रिप्टो करेंसी से या बिटकॉइंस के लिए जो है डिजाइन की गई थी 1980 और 1990 के इसी दहाई के अंदर जो है इसको डिजाइन किया गया और उसके बाद पब्लिश किया गया, इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और सबसे पहले इसको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इस्तेमाल हुआ और आज तक इसका इस्तेमाल जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारे पास ऐसी बेसिकली डिजिटल करेंसी है जिसको हम लोग जो है वो ऑनलाइन दूसरों के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं। इसके अंदर किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती हमें, लाइक कोई बैंक वगैरह या कोई भी चीज इसके अंदर, ये सर्वर कोई मेन किसी थर्ड पार्टी का नहीं शामिल होता। हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास सेलर होता है और जो बायर होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो किसी ग्रुप में ऐड होते हैं और वो वहां से एक दूसरे के साथ जो है वो चीजों को पैसा दे के उससे जो है वो करेंसी खरीदते हैं, और करेंसी जो है वो अगर उन्होंने बेचनी है तो उनसे वो ट्रांजेक्शन दूसरी ले लेते हैं। इसका मतलब है कि दोनों का फेस टू फेस जिस तरह कनेक्शन होता है, जिस तरह हम लोग 1 to 1 एक दूसरे के साथ बैठ के या मिलकर जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है वो हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो ट्रांजेक्शन करते होते हैं। इसके अंदर हमारी बिटकॉइन और इथरम जो है वो एक ऐसी जो हमारे डिजिटल जो है वो हमारी करेंसीज हैं जिनको हम बकायदा जो है वो इस ब्लॉकचेन में जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा इसका केस बेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज ट्रैक एंड वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि हम लोग लाइक जिस तरह क्रिप्टो करेंसी की हमने बात की, इस तरह अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं, चीजों की ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम लोग बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक हमारा मालिक है इस चीज का कि हम वहां पे जाके पैसा जमा करवाएंगे, वहां से विड्रॉ करवाएंगे, चाहे एटीएम के थ्रू हो या फिर हम किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर हम लोग चेक के थ्रू करवाएं। हमें बैंक जो है वो हमारी ट्रांजेक्शन जानती है, हर चीज जानती है। एक थर्ड चीज जो है वो इसके अंदर शामिल है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि ट्रैक एंड वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसके अंदर हर बंदा दूसरे बंदे की ट्रैकिंग कर रहा होता है, मतलब इसके अंदर वेरिफिकेशन हो जाती है कि अगर इसने ये चीज परचेज की कितने में और कैसे परचेज की है, अगर इसने किया तो इसने कितने में और कैसे, यानी हर बंदे को नॉलेज होता है और हर बंदा जो है इसके अंदर सप्लाई को मैनेज कर रहा होता है। यानी इनके जो है वो एक बाकायदा चेन बनी होती है, एक जो है वो बकायदा मेथड्स होते हैं किस तरह चीजों को ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, किस टेक्नोलॉजी का किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो सारी चीज जो मैनेजमेंट के रिलेटेड है, सप्लाई करना, इसको चेन को मैनेज करके रखना, वो जो है वो हमारी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। उसके बाद बेटा हेल्थ केयर के अंदर इसका इस्तेमाल देखें तो पेशेंट रिकॉर्ड और मेडिकल डाटा। ठीक है, पेशेंट का रिकॉर्ड लाइक दैट के अगर ऑनलाइन भी हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो ये नहीं कि हमारा डाटा, कुछ चीजें होती है कि पर्सनल हम डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं तो हमारी मेडिकल हिस्ट्री किसी और तक नहीं पहुंचती, बल्कि इस चेन के थ्रू क्या होता है, जस्ट ओनली डॉक्टर पेशेंट का जो है वो लाइक एक
पीयर टू पीयर नेटवर्क बन जाता है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन बन जाता है और जस्ट ओनली इनके दरमियान ही बात रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी उसकी पेशेंट हिस्ट्री होती है, जो उसको डायग्नोज करके उसको मेडिकल बताया गया होता है, जो उसकी ट्रीटमेंट बताई गई होती है, ये सारी चीजें जो है वो उनके दरमियान ही मैनेज रहती हैं। सिर्फ और सिर्फ वही आपस में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो उसके साथ कंसर्न होते हैं और उनसे वो मेडिकेशन चेंज करनी है, न्यू लेनी है, कहीं एडमिट होना है, यानी जितना भी रिकॉर्ड, क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर हर चीज डिजिटल हो चुकी है। अगर हम हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में हमारा रिकॉर्ड बाकायदा एंटर होता है कि इसकी लास्ट टाइम हिस्ट्री ये इस वक्त आया था, इस आईडी कार्ड पे आया था, उसके बाद ये इतनी देर एडमिट रहा, इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये इसको ये फलां बीमारी थी। सेम इसी तरह किसी कंसल्टेंट के पास आते हैं, वो भी हमारा बाकायदा जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड फीड करता है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह हमारी हिस्ट्री जो है अगर लीक आउट हो जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ब्लॉकचेन इस चीज को श्योरिटी देता है कि ये हमें सेफली रखता है। उसके बाद बेटा हमारा वोटिंग सिस्टम, जो कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है डिजिटली, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होने लगा था लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी दुनिया के अंदर देखा जाए तो बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर जो है ये वोटिंग सिस्टम जो है वो बाय हैंड नहीं बल्कि जो है वो वोटिंग मशीन के थ्रू हो रहा है। तो वहां पे दैट इज ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम, कि ऐसे वोटिंग सिस्टम जो है वो हर बंदे को पता होता है कि मैंने फलां पार्टी को जो है वोट किया और उसके बाद इसको इतने वोट जो है वो एक्चुअल में पड़े हैं। किसी तरह का उसके अंदर कोई फ्रॉड का, किसी तरह का जो है वो मिसकाउंटिंग का कोई मसला नहीं होता। हर कैंडिडेट को पता होता है कि कौन कौन मेरे साथ अटैच है और इसके अलावा जो है वो अगर उसको इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपेरेंट रखना है तो वो उस बंदे की आइडेंटिटी ट्रांसपेरेंट रखता है, लेकिन उस बंदे को पता होता है कि मैंने अगर ये वोट डाला तो ये वाकई उसके अकाउंट में गया है। यानी कि हमें ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत इस हद तक देता है कि हम एक्चुअल में देख सकते हैं कि हमने जो काम किया है डिजिटली वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हम लोग जाके अगर ड्रॉ बॉक्स में डालेंगे, जिस तरह हम फिजिकली वोटिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वोटिंग हुई है, लेकिन इसको काउंट इन्होंने गलत नहीं किया बल्कि ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुई। यानी फ्रॉड और मिस यूज से हम लोग जो है वो इन चीजों से बच सकते हैं। तो ब्लॉकचेन हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमें चीजें मुहैया करता है, जो पॉइंट्स मुहैया करता है जिनके ऊपर जो है वो हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वो बेसिक पॉइंट्स हैं दो जिनकी बुनियाद पे हम क्रिप्टो करेंसी को या फिर कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। अब इसके अंदर अगर रोल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, रोल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज क्या है इसके अंदर, जैसे आपसे मैंने पहले जिक्र किया बेटा कि जब आप लोग जो है वो एक बैंक के अंदर अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी यानी वो बैंक शामिल है आपके दरमियान, या फिर अगर आप किसी और को भेज रहे हैं पैसा तो इसका मतलब है कि आप बैंक से कहते हैं कि मुझे ये डिपॉजिट स्लिप बना दे, मैंने किसी और के अकाउंट में डालनी है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो एक थर्ड पार्टी के थ्रू जो है एक्सचेंज हो रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ऐसा नहीं होता बल्कि पीयर टू पीयर, फर्द टू फर्द, पर्सन टू पर्सन जो चीज जो है वो ट्रांसफर होती है। सिर्फ लेने वाला और देने वाला जानता है, मतलब कि जो भी इसके अंदर जो है वो जिसके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, जिसके अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है, दोनों चीजें जो है वो सिर्फ उनको ही पता होती है और वो कैसे एक्सचेंज करें, किस तरह एक्सचेंज करें, जस्ट ओनली वो जानते हैं। ये पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ये खतरा हो कि कोई बंदा जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जिसमें ये हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर जो है वो चीजें उधर ट्रांसफर नहीं की, अगर ट्रांसफर कर दिया तो एक जीरो जो है वो ज्यादा लगा के हमारा जो है वो जो उसके अंदर एक्चुअल अकाउंट है उसको खराब कर दिया। बल्कि ये हमें एक सेफ एनवायरनमेंट देती है जिसके थ्रू हम लोग जो काम करते हैं और सेफली ट्रांजैक्ट करते हैं किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन को, अगर हमारी मार्केटिंग में है या फिर हम लोग कह रहे सिंपली हमारी किसी दूसरे के साथ हमने मनी एक्सचेंज करनी है। तो हम लोग क्रिप्टो के थ्रू अगर करेंगे तो इसमें इंक्रिप्शन का मेथड भी आ जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह जो है इंक्रिप्ट करके हम डाटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं जो कि सिर्फ हमारे तक रहता है या उस बंदे तक जिस बंदे को हम लोग, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी जस्ट ओनली क्या होता है कि एक सिंगल कॉइन के पीछे जो है वो बहुत सारी मनी जो है वो ट्रांसफर जो उसका रेट होता है। तो इसलिए ये कि कॉइन का गुम हो जाना मतलब नहीं है, मतलब ये कि आपने जिसको ट्रांसफर किया उसको मिला या नहीं मिला। तो ये जो हमें थर्ड पार्टीज मिलती है ना इसके अंदर, लाइक जो हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड पोजीशन इसके अंदर होती है, जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स होती हैं, वो हमें ये सिक्योरिटी देती हैं कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मिस ऐप हो जाता है तो वो उस चीज को पूरा करके हमें देती हैं। तो ये एक सिक्योर वे है। उसके बाद बेटा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होते हैं, हमें छोटे छोटे बहुत अच्छे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं जिनके थ्रू हम लोग दूसरों के साथ जो है वो अपने ट्रांजेक्शन करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, लाइक आपने
किसी के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपको मैं ये चीज इतनी देर में इतने पैसों में बना के दूंगा। सेम एज क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है, आपके छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं और इसी तरह जो है वो आप लोग जो है वो दूसरों के साथ जो है वो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि आप ये काम उसको ऐसे करके दोगे, इसके अंदर ये डिजिटल जो है वो मेरा काम होगा, इसके अंदर ये चीजें जो है इस्तेमाल करूंगा, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करूंगा, लाइक दैट के मतलब कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इसके अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपको एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं जिसके ऊपर बैठ के आप किसी भी पार्टी के साथ कंसर्न है तो उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कंसर्न नहीं है, अगर आपके साथ कोई कांटेक्ट करता है तो आप उसको जो है रिस्पांस देख सकते हैं, नहीं रिस्पांस देना चाहते तो नहीं दे सकते। मतलब ये कि आपको ऑनलाइन बैठ के बहुत सारी चीजें मिलती हैं और ये पॉसिबल किस वजह से, इस ब्लॉक की वजह से कि ये ब्लॉक चेन इस तरह बन जाती है कि आप ना सिर्फ चीजों को ट्रांजेक्ट कर सकते हैं बल्कि कम्युनिकेशन भी ओपनली कर सकते हैं, ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू जो है वो आपकी बाकायदा दूसरों के साथ जो है वो एक टेक्निकल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें भी हो सकती हैं और ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में आपने आगाह करना है और इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करना है ताकि वो भी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको वीडियो आने वाली मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।